भरद्वाज जी ने प्रणाम कर कहा, हाथ जोड़कर चरण में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपको कहें आप जाइए नहीं, आप रुकिए। तो कहा मेला संपन्न है तो मैं जाना चाहता हूँ। कहा नहीं, आपसे मुझे कथा सुननी है। कौन सी कथा सुननी है? कहा राम जी की कथा सुननी है। क्योंकि कहा है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुराग, जिनहि राम पद अति अनुराग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुराग, जिनहि राम पद अति अनुराग, अति अनुराग। अति अनुराग। भरद्वाज जी कौन है? भरद्वाज जी भगवान राघव सरकार की प्रिय है, जिनकी प्रीत राम जी के चरणारविंद में है। ऐसे भरद्वाज जी कहाँ रहते हैं? बोले महाराज भरद्वाज जी रहते हैं तीर्थराज प्रयाग में। जब आप मानस पढ़ेंगे तो आपको प्रारंभ में ही ये प्रसंग मिल जाएगा। और भरद्वाज जी राम कथा पूछते हैं। किससे पूछते हैं? जागवल्क्य जी महाराज से पूछते हैं, जो मेला में गए थे और माघ नहाने गए थे, उनसे उन्होंने पूछा। बोले राम कथा रूपी गंगा के 3 घाट बताए गए महाराज, 4 घाट बताए गए। बोले 4 घाट कौन से हैं? कहा पहला घाट है शिव शिवा का घाट, जहां कैलाश जी पर बैठकर शिव जी कथा कहते हैं, माँ मेरी सुनती हैं। दूसरा घाट महाराज नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी कथा कहते हैं और गरुड़ जी बैठ करके कथा सुनते हैं। ये दूसरा घाट है। तीसरा घाट जागवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में संगम पर बैठकर और कथा कहते हैं, और भरद्वाज ऐसे महामुनि ऋषि बैठ करके कथा सुनते हैं। 3 हो गया। चौथा घाट विशेषरगंज में उद्यान पार्क में आप चौथे घाट पर आए हैं, जहां हम आपके बीच कथा हो रही है। ये चौथा घाट है। इस तरह से राम कथा रूपी गंगा के 4 घाट बताए गए। बड़ी चर्चा हुई महाराज। तो कहा ठीक है, आपकी इच्छा राम जी की कथा सुनने की है, हम जरूर सुनाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, राम जी की कथा आप नहीं जानते अथवा राम जी के बारे में नहीं जानते? भरद्वाज जी अनजान बन गए। भरद्वाज जी कहते हैं हमको कुछ नहीं पता, आप सुनाओ ना, मेरी इच्छा है सुनने की, आपसे सुनने की मेरी इच्छा है। राम कौन? मैं आपसे राम जी के विषय में जानना चाहता हूँ, राम कौन है? जैसे कहा कि राम कौन, फिर तो एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हुए राम। राम परमात्मा, राम भगवान जिनका अवतार हुआ। बस आपने बहुत अच्छी बात कही, उन्हीं की चर्चा मेरी इच्छा है। आप बोलिए ना, उनके विषय में बताइए, मेरी इच्छा सुनने की हो रही है। बोलो ना, आप उन्हीं के बारे में बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, आप कहें तो बहुत अच्छा होगा, कृपा हो जाए महाराज।
जैसे सुना एक राम अवधेश कुमारा, और उन्हीं का चरित्र पूरे संसार में व्याप्त है। क्या वही राम अथवा कोई और राम? कई राम हुए क्या? हाँ, घट घट में राम है, कड़ कड़ में राम है। हाँ, आपसे कहें, लेकिन आप अवधेश जी के कुमार की चर्चा सुनना चाहते हैं तो उनकी बहुत अद्भुत चर्चा है। जितनी भी बातें की जाए उनके विषय में, जितना कुछ कहा जाए सब कम है। तो फिर कहा आप बोलिए ना, मेरी इच्छा है सुनने की। कहा जैसे आपको संदेह और ऐसे आपकी इच्छा सुनने और जानने की हुई ना, और प्रभु में इस तरह से आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन करके बैठे हैं, ऐसे एक बार माँ सती और शिव बाबा के साथ सती जी कथा सुनने गई। और पता है किसकी कथा? राम जी की कथा, वो भी सुनने गई। सती जी किसके साथ? बोले बाबा के साथ। बाबा की को बहुत प्रिय है राम जी की कथा, वो भी सुनने गए थे। अच्छा, कहाँ गए थे? तो फिर तो भरद्वाज जी हाथ जोड़े बैठे, जागबलिक जी कथा सुनाने लगे। अब आपको हम यहीं से लेके चलते हैं क्या, कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे सुना तो सुनकर महाराज बड़ा स्नेह बन गया। एक बार की चर्चा आई कि महाराज एक बार वो कथा सुनने गए। शिव जी कथा सुनने के लिए दक्षिण भारत गए। किसको साथ लेकर गए? सती जी को लेकर गए। अब आप विचार करिएगा कि राम जी की कथा सुनने के लिए एक बार शिव जी भी गए, और शिव जी राम जी की कथा सुनने के लिए ऊपर से नीचे के लिए उतरे। कैलाश जी पर रह रहे हैं, कथा सुनने के लिए कैलाश जी से नीचे आए। जब भी कभी भगवान की कथा किसी को प्राप्त होनी होगी, जब किसी को भगवान की कथा सुननी होगी, तो उसको बहुत सौम्य होना पड़ेगा, बहुत सरल होना पड़ेगा, बहुत सहज होना पड़ेगा। उसमें एकदम सरलता आएगी, फिर उसको भगवान की कथा मिलेगी। बाबा शिव सहज सरल और सपत्नी कथा के लिए कैलाश जी से चले और दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत में एक सुंदर आश्रम देखा। उस आश्रम में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम क्या है? बहुत अद्भुत महात्मा है। क्या नाम है महात्मा जी का? अगस्त ऋषि। अगस्त का एक नाम है कुंभज। कुंभ माने घड़ा होता है, अब कुंभज नाम है जिसका जन्म घड़े से हुआ हो, बोले उसका नाम कुंभज है। और कुंभज का ही नाम अगस्त है। अगस्त ऋषि के पास, अगस्त ऋषि महात्मा जी राम कथा के प्रखर वक्ता हैं, उनके पास शिव जी राम कथा सुनने के लिए गए। और 2-4 बार नहीं गए। वाल्मीकि रामायण भी एक बार की चर्चा आई है, और रामचरितमानस में भी एक बार की चर्चा आई है। शिवजी सती को लेकर के एक बार राम कथा सुनने के लिए गए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही,
संघ सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वरी जान करके अगस्त ऋषि ने सम्मान दिया। सती जी का भी पूजन अर्चन किया, बाबा का भी पूजन अर्चन सम्मान किया। क्यों? त्रिकालदर्शी आशुतोष ओगड़दानी स्वयं जो राम चरितमानस अथवा राम कथा के रचयिता हैं, वो राम कथा सुनने के लिए मेरे यहाँ पधारे हैं। विशेषरगंज वासियों, बहुत अद्भुत बात है, ध्यान देने का विषय है। रामायण के रचयिता कौन है? श्री राम कथा के रचयिता कौन है? राम कथा की सबसे पहले रचना किसने की? शिव जी ने। शिव जी से पहले किसी ने नहीं की। ये प्रमाण मिल रहा है। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी स्वयं कहते हैं कि मैं इसका रचयिता नहीं हूँ। श्री रामचरितमानस शिव जी का प्रसाद है और जो मुझे मिला प्रसाद स्वरूप, और इसके रचयिता स्वयं शिव जी हैं। मैं कुछ भी नहीं महाराज, मैं क्या हूँ? मुझे तो प्रसाद स्वरूप मिला कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस रामचरित मानस कवि तुलसी। क्या कहा? रच महेश निज मानस राखा। अब प्रमाण मिल रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? महेश माने शिव जी। कोई आपसे पूछे रामचरितमानस की रचना किसने की, तो आप कहिए शिव जी। बोले महाराज तुलसीदास जी ने क्या किया? बोले तुलसी बाबा को प्रसाद स्वरूप मिला। तुलसी जी स्वयं कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी। तब रामचरित मानस कवि तुलसी। तब मैं उसका कवि बना। कब? बोले जब मुझे प्रसाद स्वरूप मिल गया। ये शिव जी का प्रसाद है श्री रामचरितमानस। और किसको मिला? तुलसी बाबा को। तो जब प्रसाद मिला तो सोचा अकेले ना ग्रहण किया जाए, अकेले ही ना प्राप्त कर लिया जाए, तो प्रसाद को सबको बांट देना चाहिए। इसलिए तुलसी बाबा ने जिसको रच करके बाबा शिव ने रच महेश निज मानस राखा, रच करके रखा था, उसी प्रसंग को शिव बाबा ने जिसको छिपा करके रखा था, उसी को तुलसी बाबा ने छपा दिया। अब ऐसा छपाया कि सब तक पहुंचा दिया, सभी तक मानस पहुंच गया कि रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइन विश्रामा। सुनत श्रवण पाइन विश्रामा।
सुनत श्रवण पाई विश्राम। यदि विश्राम चाहते हो तो मानस पढ़ो, मानस को गाओ, विश्राम मिल जाएगा, आप बहुत साहस हो जाएंगे। क्योंकि मानस में ऐसा कुछ है जो पाने के बाद आपको निवेदन करें। हमारे बहराइच की तो परंपरा है, कोई पढ़ा लिखा हो तो सही, ना पढ़ा लिखा हो तो सही, हाँ, सब मानस बोला करते हैं, मानस गाया करते हैं, उनको मानस बहुत प्रिय है, हाँ, प्रिय है। कोई आए बहुत सारा श्लोक बोले ना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मानस बोले ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। वाह मानस, मेरे यहाँ तो उदाहरण भी मानस से दिया जाता है, चौपाई से दिया जाता है। हाँ, लोग खेत भी काटते हैं तो मानस गाते हुए काटते हैं, लोग खेत में जुताई भी करते हैं महाराज तो मानस गाते हुए करते हैं। ये मानस की सहजता और सरलता, मानस इतना इजी है, बहुत सहज है, बहुत सरल है। श्री रामचरितमानस हमारी प्रादेशिक भाषा में है, अवधी में है, और मानस तुलसी बाबा को प्रसाद स्वरूप मिला। आज जब शिव और सती गए और कथा सुनने के लिए तो राम कथा के रचयिता स्वयं मेरे यहाँ हैं, उनका आदर किया, उनकी पावन धूप आरती की, चरण बंदन किया और सुंदर दिव्य उच्च आसन दिया, बैठाया। और उसके बाद जब आसन दिया, जल जलपान कराया, तब महाराज मेरी माँ को बड़ा संदेह हो गया। माँ सोचने लगी कि जिससे हम सब कथा सुनने आए वो स्वयं इतना स्वागत कर रहा है तो आखिर में ये कथा क्या सुनाएगा। जो स्वयं आरती उतार रहा है श्रोता का, वो कथा क्या सुनाएगा। शिव बाबा के मन में ये नहीं आया, सती जी के मन में आया। तो सती जी शिव बाबा से बोल भी पड़ी कि एक बात बताओ, इन्हीं से कथा सुननी है क्या? हाँ, इन्हीं यही सुनाएंगे कथा। ये बात समझ में नहीं आ रही, का समझना पड़ेगा, समझ में बात आनी चाहिए। तो कहा बताइए ना क्या बात है। कहा यही कथा सुनाएंगे। कहा तब तो कथा हो गई। कथा इतनी विशाल, कथा इतनी अद्भुत, राम जी की कथा, और ये जिनका जन्म घड़े से हुआ है वो कथा क्या सुनाएगा जो कथा समुद्र के समान है। तब बड़ा संदेह हुआ और शिव जी को ये संदेह नहीं हुआ। शिव बाबा कहते हैं नहीं देवी, ये कथा सुनाएंगे। विशेषरगंज वासियों, कथा कोई गाए, कोई सुनाए, कोई कहे तो सुनना चाहिए। कोई भी अगर वो भगवान की कथा गा रहा है तो वो कोई भी हो, हमको सुनना चाहिए बहुत ध्यान से, क्योंकि वो कथा किसकी कह रहा है? भगवान की कह रहा है, इसलिए सुन लेना चाहिए। अब आप जरा विचार करिए, काग भुसुंडी जी कथा कहते हैं, काग माने कौवा होता है। अब काग भुसुंडी कथा कहते हैं तो गरुड़ ऐसे, खगराज गरुड़ नीचे बैठकर कथा सुनते हैं। तो जरा विचार करिए कि गरुड़ श्रेष्ठ है कि कौवा? वहाँ लेकिन कथा कौन कह रहा है? कौवा। और सुन कौन रहा है? गरुड़। तो इसलिए आप सबको निवेदन करूं, और कथा कितनी अद्भुत है। लवकुश कथा कहते हैं, राम कथा कौन कहते हैं? लवकुश। लव और कुश जब राम कथा गाने लगे तो उनके पिता राम स्वयं बैठ करके सुनने लगे। जिस कथा को पिता ने पुत्र से सुना हो, जिस कथा को सुखदेव जी ने कहा हो, और जिस कथा को सुखदेव जी ने कहा हो और व्यास जी से परम पिता बैठ करके सुने हो, तो आप विचार करिए कि उस कथा को कोई भी गाए तो सुन लेना चाहिए। आपसे कहूं, भगवान की कथा, और भगवान की कथा कोई गाए तो प्रेम पूर्वक बैठ के सुनना चाहिए, और बहुत भाव में सुनना चाहिए। उसमें कोई तर्क नहीं आना चाहिए, कोई सा एकदम। क्योंकि आपको कहूं, आज शिव बाबा और सती जी कथा के लिए पहुंचे हैं और निवेदन किया कि आप मुझे कथा सुनाइए। अगस्त जी ने मना किया, हम आपको कथा कैसे सुनाएंगे, जिस कथा के रचयिता आप हैं, हम आपको कैसे कथा सुनाएंगे? कोई प्रसंग छूट गया तब कैसे बात बनेगी? कहा नहीं, हम आपसे कथा सुनेंगे। जब कथा सुनाने का नंबर आया तो अगस्त जी का आसन उच्च हो गया, शिव जी हाथ जोड़ के नीचे बैठ गए और सती जी भी बगल में बैठ गई।
लेकिन सती जी कथा में उनका ध्यान नहीं है, कथा में उनका मन नहीं लगा। मन किसका लगा? शिव जी का लगा। सुनी महेश परम रुचि माने। केवल व केवल कथा किसने सुनी? शिव जी ने सुनी कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम रुचि मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, महेश परम रुचि मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम रुचि मानी। सुनी महेश परम रुचि मानी। कहत सुनत रघुकुल गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। अब आप लोगों के मन में एक बात जरूर होगी विशेषरगंज वासियों, कि शिव बाबा एक बार क्यों कथा सुनने गए, 2-4 बार नहीं गए। हम लोग कई बार कथा, हम लोग कई बार गा चुके, आप लोग बहुत जगह कथा सुने भी होंगे और जाते होंगे, और ये भी नियम होगा कि कहीं भी कथा होगी तो हम जाएंगे भी जरूर। हाँ, और वो एक बार केवल गए। क्यों गए एक बार? इसका कारण क्या था आप सभी जान लें। एक बार की बात, नारद जी महाराज पहुंचे विंध्याचल पर्वत के पास। पूछा, एक बात बताओ हे विंध्याचल, आप सकुशल हैं? कहा बिल्कुल। कहा और बताइए? कहा बिल्कुल ठीक है। हे नारद जी एक बात पूछूं? कहा क्या? विंध्याचल ने कहा कि क्या मेरे बड़े में कोई कमी है? मैं तो बहुत बड़ा हूं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता। कहा क्यों? कहा आपसे बड़ा सूर्य है जो सब जगह से दिखता है, और विंध्याचल आप हर जगह से नहीं दिखते। कहा मैं इतना बड़ा पहाड़ हूँ, हर जगह से मैं दिखता हूँ, अब आप कहते नहीं दिखते। कहा हर जगह से आप नहीं दिखते। नारद जी ने मना कर दिया। कहा केवल सूर्य है जो हर जगह से दिखता है, आप नहीं। यानी कि सूर्य आपसे बहुत बड़ा है। सही में बोले? हाँ बहुत बड़ा है। अब तो महाराज विंध्याचल को बड़ी ईर्षा हो गई। प्राय होता है कोई किसी की बड़ाई करे तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा। हाँ? जो काहू के सुने बड़ाई, सांस ले जंजूड़ी आई। हाँ, मानस में लिखा नहीं है। हाँ? तो अब आपको कहे तो जब बड़ाई सुनी तो उसको ईर्षा हो गई। कहा इतना बढ़ूंगा, इतना बढ़ूंगा। हे नारद जी, एक दिन सूर्य को भी ढक दूंगा, पूरे चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, तब पता चलेगा, तब तुम आके कहोगे कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है। विंध्याचल पर्वत ने जब ये कह दिया तो नारद जी ने कहा चलो उस समय आने तो देखा जाएगा, अभी तो ऐसा नहीं है ना। हाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन जब नारद जी चले आए वहां से तो विंध्याचल ने अपने आप को बढ़ना शुरू किया। जब बढ़ना शुरू किया फिर तो महाराज देर नहीं किया, इतना बढ़ा विंध्याचल कि एक दिन सूर्य को भी ढक दिया। अब जब सूर्य को भी ढक दिया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, घबरा गए, ये कौन सी बात हुई महाराज, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तब ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुंचे। आपको बताऊं, कहा क्या यहाँ इसमें चाल है किसकी? बोले महाराज विंध्याचल ही इतना कुछ किया है, अब विंध्याचल का बढ़ना बंद नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। नारद जी को बुलाया गया, नारद जी से पूछा गया क्या किया जाए? कहा करना क्या है, जब तक विंध्याचल बढ़ना नहीं बंद करेगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो कहा ये मानेगा कैसे? कहा चलो चलते विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो शिव जी के पास आए। तब शिव जी के पास आए तब शिव बाबा को नारद जी ने बताया कि अगर आप चाह लें तो ये बढ़ना बंद हो जाएगा। कहा कैसे बंद होगा? कहा आपको कहे आपके एक शिष्य हैं, बोले नाम? कहा आप
आपका ध्यान किए हुए हैं, बहुत दिनों से आपकी आराधना कर रहे हैं, नाम क्या है? कहा महाराज उनका नाम है अगस्त ऋषि। वो कहाँ पे हैं? बोले कहा काशी में है। आप अगर काशी जा करके उनको बोलो कि आप वहां से जाओ और उसके बाद उनको वहां से भेजो विंध्याचल के पास। क्यों? कहा जब अगस्त ऋषि आकर के विंध्याचल के पास पहुंचेंगे तो विंध्याचल जो पर्वत है, ये विंध्याचल ये अगस्त ऋषि का शिष्य है, और गुरु जब कह देगा तो शिष्य को मानना पड़ेगा। और जब वो गुरु के चरणों में प्रणाम करे तो अगस्त जी ये कह करके चल दें कि जब मैं दक्षिण भारत से लौटूंगा तब मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, तब तक तुम पड़े रहो। और जैसे वो प्रणाम करे, दंडवत करे, बस इतना कह के वो चले जाए और उसके बाद फिर लौटे ना। अच्छा, बोले हाँ। तो शिव जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी एक बात बताओ कि अगर मैं जाऊंगा अगस्त को भेज दूंगा तो अगस्त वहां से फिर चले जाएंगे, तो अगस्त जी को फिर दर्शन कब होगा? क्योंकि वो काशी में मेरा दर्शन चाहते हैं। तो कहा आप उनको वचन दे दीजिएगा कि तुम्हारे यहाँ सपत्नी मैं एक बार 9 दिन के लिए आऊंगा और कथा सुनूंगा और फिर मैं वापस होऊंगा। कहा ठीक है। कहा बस इतना कार्य कर दीजिए। जैसे कहा तो शिव जी वहां से चल दिए। जब काशी पहुंचे महाराज तो अगस्त जी ध्यान किए हुए हैं, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः आप लोग गाइए शिव जी का नाम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, ताली बजाते हुए ॐ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बहुत लोग आप लोगों को देख रहे हैं, बहुत लोग। जय हो। हरि बोल।
हमेशा जब कीर्तन हो कथा में तो खूब गाइए और खूब ताली बजाइए, योगा हो जाता है। जब हम ताली बजाते हैं तो एक तरीके से योग हो जाता है। बाबा रामदेव जी कहते हैं सवेरे सवेरे 5 बजे उठो और खूब योगा करो। हाँ, योग करे निरोग। हाँ, आप सबको निवेदन करो ऐसा सने बने। तो जब शिव बाबा वहां पहुंचे तब महाराज अगस्त्य जी के दिव्य पावन और अगस्त्य जी को भोले बाबा के दर्शन हुए। पूछा बताइए ना, आप आए जरूर कोई बात होगी, अभी आपको नहीं आना चाहिए था, मैं तो यहाँ आया था, लेकिन इसके लिए थोड़ी आया था ना, इसलिए नहीं आया था कि आप इतनी जल्दी आपको कहें। मेरी इच्छा थी कि यहाँ कुछ देर कुछ समय बिताया जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए आप सबको कहूँ बस 15 मिनट में आरती होगी शुक्ल जी, बस 15 मिनट। 10 बज गए हैं, 10:15 बजे तक कथा गाई जाएगी, 15 मिनट। और समय आप लोगों को मैं निवेदन करूं, पुनः बोलूं, और होल्डिंग पोस्टर कार्ड सब में लिखा हुआ है। और कथा का जो समय है ठीक 7 बजे। आज तो पहला दिन था, लेकिन कल ठीक 6:30 बजे हमारे जितने भाई हैं ये सब बैठ जाएंगे और ठीक 7 बजे हम बैठ जाएंगे, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है और ये लोग भी अपना प्रसारण करेंगे। तो इसलिए निवेदन करूं, ना इनका कोई हर्जा हो, ना मेरा हो, ना आप लोगों का हो। 7 बजे से 10 बजे तक हम लोग कथा गाए तो अच्छा होगा। और यदि आप लोगों की इच्छा रहेगी कि बढ़ाया जाए समय तो 30 मिनट और बढ़ा दिया जाएगा। और इच्छा रहेगी तो 11 बजे तक कर दिया जाएगा, और इच्छा रहेगी तो 11:30 तक कर दिया जाएगा। हाँ। अब इच्छा अगर आप लोगों की बढ़ती जाएगी कि नहीं अभी और कथा होगी, लेकिन कथा का जो समय रहेगा ठीक 7 से 10। प्रयास यही करिए समय से आने का, क्योंकि ये अवसर फिर नहीं मिलने का। हाँ, निवेदन कर दूं आप सबको कहूं, अगर संसार में दुनिया में अगर कोई चीज दुर्लभ है तो उसका नाम केवल सत्संग है। बस आपको टेलीविजन देखने को मिल जाएगा, आपको फिल्म देखने को मिल जाएगा, आपको पर्दा देखने को मिल जाएगा, आपको थिएटर देखने को मिल जाएगा, ऑर्केस्ट्रा देखने को मिल जाएगा, लेकिन कथा आप कल दिन में पता लगवाइए कि विशेषज्ञ में कितना दिन हुआ कथा नहीं हुई। हमने तो कईयों से पूछा, बताए महाराज बहुत साल हो गया कथा नहीं हुई। सही बोल रहा हूँ। और बिना किसी के प्रयास के श्री हनुमान जी की इच्छा से ये विशेषज्ञ में कथा आई है। और जो उसका आयोजन सामूहिक है, सभी के सहयोग से, सब लोगों का स्नेह मिले अच्छा होगा। तो आप जरा विचार करिए, क्यों महेश जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? इतनी बड़ी कृपा आप सब पर हुई है कि आप लोग कल जब पूजा करें, पाठ करें, तो भगवान को धन्यवाद दें कि हे भगवान, आपने हम लोगों के यहाँ इतनी बड़े आयोजन को भेजा है जो 9 दिन चलेगा। हाँ, विचार करिएगा। और ये जो संख्या है ये मेरी कोई संख्या नहीं है, मैं तो समझा था कि बहुत संख्या है, मेरी कथाओं में बहुत संख्याएं होती है ना, लेकिन अब पहला दिन होने के नाते कोई शिकायत भी नहीं है ग्रामवासियों से, बाजार वासियों से। शुक्ला जी, ये अन्यथा कोई नहीं लेगा, ना मैं ही ले रहा हूँ, लेकिन कल से जो संख्या हो, कल माताएं बहनें आप लोग भी आसपास में बताइए, हमारे भाई बंधु आप लोग भी बताइए कि कथा हो रही है। आप लोगों को कोई दुविधा नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छी व्यवस्था दी जाए। आप लोग आइए कथा में कल फिर पुनः। तो जब इस तरह से कहा फिर तो देर नहीं किया, और फिर ऐसे में स्नेह बना और शिव बाबा ने एक वचन दिया, हम आपके पास आएंगे हे अगस्त्य जी, आप जाओ अभी अपने शिष्य को समझाओ, और जब शिष्य तुम्हारा विंध्याचल तुम्हें प्रणाम करे तो उसको कहना कि मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, जब लौट के आऊं तब आशीर्वाद दूं। इतना काम करोगे ना? तो अगस्त्य जी ने कहा मैं कर तो दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? शिव जी ने कहा हम स्वयं आएंगे आपके यहाँ। आप मत सोचना कि मैं काशी छोड़ रहा हूँ, दक्षिण भारत तमिलनाडु जा रहा हूँ तो वहाँ कोई मिलेगा नहीं, मैं स्वयं तमिलनाडु आऊँगा। अच्छा बोले हाँ। फिर तो महाराज जब ऐसी बात कही तब उन्होंने स्वीकार कर लिया और अगस्त्य जी का जाना हुआ। जब अगस्त्य जी गए
तब गुरु का स्वागत किया विंध्याचल ने। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम किया, गुरुदेव को आदर दिया, और जब प्रणाम किया तब अगस्त्य ऋषि ने कहा मैं आने पर आशीर्वाद दूंगा, जा रहा हूं दक्षिण भारत। शिष्य ने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा ज्यों के त्यों पड़े रहो, हिलना भी नहीं। तो साष्टांग दंडवत गुरु को किया था, वो ज्यों के त्यों पड़ा रह गया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया महाराज। अब तो इतना अच्छा कार्य किया। और जब अगस्त्य जी वापस दक्षिण भारत आ गए, तब एक दिन शिव जी सती को लेकर कब गए? एक बार त्रेता युग, त्रेता युग में गए। कोई पूछ सकता है कब गए थे, तो आप बताइए कि त्रेता युग में गए थे। अभी क्या चल रहा है? अभी तो कलयुग चल रहा है। कलयुग के कितने वर्ष बीते? 5000 कुछ वर्ष बीता है। कलयुग का 5000 कुछ वर्ष बीता है। कलयुगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और प्रथम चरण में हाल ये है कि माता पिता दुखी हैं, गाय दुखी है, धर्म पर अत्याचार, पापाचार, लोग आसपास अपने बड़ों को आदर नहीं दे रहे, अपने माता पिता को रुलाने का काम कर रहे हैं। भाई भाई में नहीं बन रहा है, माता पिता में नहीं बन रहा है, पुत्र पिता में नहीं बन रहा है, पुत्र माँ में नहीं बन रहा है। एक दूसरे आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कहीं धन के लिए, कहीं संपत्ति के लिए, कहीं घर जमीन के लिए, कहीं गाड़ी के लिए, कहीं आंगन के लिए, कहीं द्वार के लिए, एक दूसरे सब सुबह से शाम तक चलता रहता है। ये कोई ठीक बात नहीं है। ये कौन सा? कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और लंबी आयु है महाराज कलयुग की। विशेषरगंज वासियों, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। अब 4,32,000 में 5,000 को जोड़ देता है, लगा लीजिए कितना बचा है। तब अभी हाल ये है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को दंडित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इतनी फ्रेब, इतने झूठ, इतने क्या क्या सब। यथार्थ में कोई जीना नहीं चाहता, यथार्थ में कोई रहना नहीं चाहता। किसी को अच्छी बातें अच्छी लग ही नहीं रही महाराज। आज 100 में 10 मिलेंगे जो जिनको अच्छा लगेगा, 90 तो ऐसे ही बहुत सुबह से शाम तक नहीं, कोई मतलब नहीं। आप सबको निवेदन करूं, जब इस तरह से कहा तब शिव सती वहां गए। क्यों गए? उन्होंने, शिव बाबा ने पूर्व में वचन दिया था, इसलिए त्रेता युग में राम जी की कथा सुनने के लिए गए। और जब गए तो उन्होंने कथा सुनाई, लेकिन जब उन्होंने महात्मा जी ने कथा कही तो केवल सुनी महेश परम रुचि मान। केवल व केवल शिव जी ने सुनी, सती जी नहीं सुनी। और शिव जी पूछते रहे कथा सुन रही हो ना? क्यों नहीं सुन रहे हो? बस
सबको कथा नहीं मिल सकती, सबको कथा अच्छी भी नहीं लगेगी। एक लोग हमको एक जगह में कथा कह रहा था, मिले, उन्होंने कहा महाराज जी बाजा बड़ा अच्छा बजता है। मैंने कहा कथा, कहा कथा तो कथा है लेकिन बाजा बड़ा अच्छा। हमने कहा आप 9 दिन आए? कहा 9 दिन आया हूँ। हमने कहा क्यों आए? कहा गाना भजन सुनने। एक लोग मुझे मिले, कहा महाराज मैं तृप्त हो गया। मैंने कहा क्यों? कहा 9 दिन मैंने राम की कथा सुनी, जो कभी असंभव था, मैं नहीं करा पाता, मैं कभी ऐसा नहीं कर पाता, और 9 दिन आपके पास रह के कथा सुना, आनंद आ गया। एक लोग और मिले, उन्होंने कहा महाराज जी, हमने कहा क्या? कहा 9 दिन इतना ठाठ से सोया हूँ कि पूछो ना। हमने कहा यार गजब है, मैं कथा गाने आया था तुम लोगों को सुनाने, तुम सोए? कहा महाराज जैसे आप कथा शुरू करो तैसे हम सोना शुरू करें। आपके कथा हमार सोना साथे चले। लेकिन आप बताओ जब चले जाओगे तब कैसे नींद आएगी? हमने कहा बताइए। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है साहब। मेरी माँ को कथा नहीं समझ में आई और उनको तर्क आ गया, ऐसा संभव है नहीं। राम कौन? राम ब्रह्म, राम परमात्मा, और राम जब परमात्मा तो सीता के वियोग में रोएगा नहीं। ये सती का भाव है। और शिव जी का भाव है कि राम जी लीला में थे, इसलिए जब सती जी सीता का हरण हुआ तो सीता जी के वियोग में राम जी आंसुपात करते हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता बस यहीं पर उनको संदेह हो गया और सती जी का मनोभाव एकदम बदल गया। लेकिन शिव जी का नहीं। शिव जी कहते हैं बहुत पावन कथा हो रही है, धन्य आप, धन्य कथा, बड़ी अद्भुत कथा है महाराज, कृपा हो। इस तरह से लोगों के विचार, लोगों के भाव जुड़ रहे हैं। आपको कहें उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है, हमारी आपकी पात्रता में कमी है। हमारे यहाँ अयोध्या के बड़े अच्छे संत हुए, प्रेमभूषण जी महाराज वो गाया करते हैं कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। अच्छा लगे तो जरूर मीठी मीठी तालियां बजाया करिए। बहुत अच्छे। हरि बोल। कमी
देख रहे हैं उनसे निवेदन, इसको आप शेयर करते रहें ताकि एक दूसरे को ये कथा मिलती रहे विशेषज्ञ की। हरि बोल। कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, हमें हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। शुभम जी जय हो। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। और हम सब आज की कथा में यहीं तक, कल की कथा में हम सब फिर पुनः उपस्थित होंगे। कथा का समय आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक 7 बजे से 10 बजे तक का पावन कार्यक्रम। आप सभी लेट ना करेंगे, समय से आएंगे और आसपास में सबको बताएंगे। आपसे आग्रह है। विशेषरगंज में हम दूसरी बार आए हैं, एक बार और इससे पहले थाने में कार्यक्रम था जन्माष्टमी महोत्सव में, उसमें हम बोलने आए थे और दूसरी बार हम सबका आगमन यहाँ हुआ है। और ये कार्यक्रम आप सभी का है, आप सब इसके आयोजक संयोजक हैं और स्वयं इसके यजमान श्री हनुमान जी महाराज को पावन किया गया है। श्री हनुमान जी से हम सब ने आग्रह किया कि श्री हनुमान जी एक राम कथा रूप यात्रा विशेषरगंज में हम सब लेके चल रहे हैं। आप सभी का स्नेह मिले, श्री हनुमान जी की कृपा से आप सभी के बीच आया हूँ। आप सब श्री हनुमान जी की कृपा से यहाँ आए हैं और आते रहेंगे। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है, नित्य आप सबका स्नेह मिले। आप सभी का सादर निमंत्रण यहाँ पावन है, जो हम सब आए हैं और आप सभी इसको स्वीकार करें और 9 दिन हम सबका साथ दें। हमें पूरा विश्वास है, आप सब भी विश्वास के साथ, चूँकि बहुत अच्छा लगेगा और 9 दिन का जो ये दिन हम सबका समय बीतेगा बहुत बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए हम सब बड़े भाव से पावन भगवान नाम संकीर्तन और फिर आरती होगी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम
राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम। आइए आरती होगी। आ जाइए मंच पर, आ जाइए कुछ लोग जिनकी भी इच्छा आप प्रारंभ में रहे हैं। महेश जी आ जाइए, शुक्ला जी, प्रधान जी आइए, आइए डॉक्टर साहब आप भी आइए, पाड़े जी, सत्यम जी आइए। आरती हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शचो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। एक हे आरती राजा राम तेरी आरती गाऊं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए सभी लोग, थोड़ा थोड़ा आगे। आप लोग भी इधर। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। हे सियावर तेरी आरती आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। जय हो राजा राम तेरी एक दूसरे को आरती की थाल देते रहेंगे। हे सियावर तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। जय हो राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी। उन्हें जय जय दर्शन पाऊं। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथानित शिव जी आवे, राम कथानित शिव जी गावे। सुन सुन जय जय जन्म सवारो। मैं सोने सोने नित जन्म समारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। जय हो राजा राम तेरी आरती गाऊं,
शीतलीकरणम। आरती शीतल करिए, वहां भी दूसरी आरती और उसके बाद अक्षत पुष्प दे दीजिए सभी को। अपने यहाँ एक नियम है कथा में, जब कथा विराम लेगी तो आरती के बाद अक्षत पुष्प मिलेगा। आप अक्षत पुष्प लेके हाथ जोड़ के खड़े होंगे और एक प्रार्थना होगी।